नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे तो आपके क्या चांसेस हैं उसमें क्लियर होने के, और पिछले कुछ समय से फाइनेंशियल ट्रबल आ रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात कि आईएएस आईपीएस या यूपीएससी कुछ भी क्लियर करने के लिए इस तरह के बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और इतने टॉप रैंक के जॉब करने के लिए माइंड लाइन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपका माइंड अगर प्रिपेयर नहीं है तो चाहे ग्रह कितने भी अच्छे क्यों ना बंधे हों पाम में, अपने असर अच्छे नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेंटल कैपेबिलिटी उतनी नहीं है। और अगर किसी का माइंड लाइन अच्छा है और भले सी रेखाएं उतनी ज़्यादा नहीं हैं या ठीक नहीं है तो भी ऐसे जातकों को सफल होते देखा गया। तो माइंड लाइन की भूमिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और 99% केसेस में जिनकी माइंड लाइन स्ट्रेट होती है वही लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करते हैं और टॉप पोजीशन को आउन करते हैं। क्योंकि ये स्ट्रेट माइंड लाइन सजेस्ट करता है कि ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ साथ गुड प्रैक्टिकल नॉलेज और ग्रेस्पिंग स्किल्स के अतिरिक्त देखने को मिलता है। यानी बुद्धि, विवेक, ज्ञान और याद, ये सारी क्षमता यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है। तो आपके केस में माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छा ये पॉइंट है यहाँ पर। और दूसरा कि आउटर मार्स से भी रेखाएं आ रही हैं, ये रेखाएं करेज को इंक्रीज करती है, हिम्मत को बढ़ाती है व्यक्ति के अंदर में। इसलिए रिस्क लेना, कोई नया काम करना, वह सारे काम जिसमें 100 लोग मना कर रहे हो तब भी वो काम करना, तो वो यही रेखा करा सकती है। क्योंकि ये रेखा करेज देती है कि कैसे नहीं हो सकता है मुझसे, हिम्मत देती है कि कैसे ये चुनौती को फेस नहीं किया जा सकता है। तो आप जैसे जातकों की आदत होती है, जब जब लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस, ट्रबल या चुनौतियाँ या स्ट्रेस आता है तब तक आप और ज़्यादा कूल कामली एक्शन लेते हैं या उन सारी चीज़ों को टेकल करते हैं, ना कि हाइपर टेंशन वरीज में आकर के, ना ही अपने आप को विचलित करके वो काम करते हैं। तो इस कंडीशन में ये दर्शा रहा है कि लाइफ में जितना प्रेशर रहेगा उतने अच्छे आप मेहनत कर पाएंगे या उतने अच्छे रिजल्ट्स लाइफ में आ सकेंगे। तो आपकी तो लक लाइन में कहीं से कहीं तक बहुत ज़्यादा कोई कमी या परेशानी की स्थिति तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन है और वो उनमें से कुछ रेखा सैटर्न को भी टच कर रही है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो हो रहा है फैमिली के किसी और मेंबर के कारण या उनके पाम के कारण हो रहा है, आपके केस में तो ये चीज़ नहीं है। आपके ऊपर मेंटल प्रेशर डेफिनेटली आ रहा है, जो कि हमको यहाँ पर राहु रेखाओं के द्वारा देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे आइलैंड्स भी आ रहे हैं। तो इसीलिए आपका लक तो अच्छा है, इवन आप तो फ्यूचर में बहुत पैसा भी कमाएंगे, क्योंकि ये टूटी रेखाओं के भी बावजूद आपके पाम में मरकरी लाइन के द्वारा मनी ट्रायंगल बना हुआ है, जो कि सेविंग अच्छा देता है, पैसा अच्छा देता है, धन भंडार को भरता है ये। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसीलिए है ताकि आप और ज़्यादा मेहनत कर सके। क्राइसिस देखेंगे तो और ज़्यादा डिवोटेड, डेडिकेटेड अपने काम के प्रति हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ हो रहा हो, लेकिन आगे चल के मेनली प्रॉब्लम नहीं आएगा। मरकरी लाइन यहाँ पर आपकी एक्टिव हो रही है 26 में, और ये वाली मरकरी लाइन एक्टिव हो रही है 29 एंड 31 के मिड में। तो इन दोनों पीरियड में आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी, फाइनेंस बढ़ेगा। 31 तक आते आते तो कन्फर्मली बढ़ेगा, क्योंकि उसमें मनी ट्रायंगल प्रोमिनेंट है। ये वाली रेखा कोई नए तरह की स्किल्स, स्पेशलाइजेशन या नॉलेज के थ्रू आपको लाभ दे सकती है, जैसे टीचिंग से भी आपको लाभ होने के असर अच्छे हैं। माइंड लाइन के ऊपर में अभी जो बात की गई कि राहु की रेखाएं प्रभाव दे रही है, तो ये जब राहु की रेखाएं ऐसी काट के जाती है तो ये मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज या इल्यूजन्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसके कारण सोचते कुछ हो रहे, होता कुछ हो रहे, करना कुछ और रहता है, और अननेसेसरीज, वरीज, डाउट को रिप्रेजेंट करता है। आगे चल के जो आइलैंड के ये साइन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 27 में और एक 30 के एज में। तो इन दोनों एजेस में मेंटल प्रेशर या फियर डेफिनेटली आ सकता है। इसलिए अभी से अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए कूल काम रखने की आदत और प्रैक्टिकल, लॉजिकल होने की आदत को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये छोटी छोटी जो रेखाएं निकल रही हैं, ये दर्शा रही है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज आपके अंदर बहुत अच्छे हैं। तो ये स्ट्रेस वरीज लाइन जैसी आ रही है वैसी ये कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो अपने नॉलेज को, स्किल्स को, स्पेशलाइजेशन को, प्रैक्टिकलिटी को इंक्रीज करने के लिए भ्रामरी योगा या मेडिटेशन रेगुलर करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो इससे जो थोड़ा बहुत बिखराव देख रहे हैं माइंड लाइन में या आइलैंड देख रहे हैं, वो ख़त्म होना शुरू होगा। फिर कैसा भी प्रॉब्लम आए, आप सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे और सीधे पिन पॉइंट आंसर करके, सीधे जड़ की एक दो बात करके बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये चीज़ आपके अंदर देखने को मिल सकेगी। आपके लक लाइन का जो शुरुआती क्षेत्र है वो है चंद्र, और चंद्र कारक है मन का। तो आप जो भी मन का काम करना चाहेंगे वो सब आपका निश्चित रूप से प्रारंभ हो जाएगा। और जन्म स्थान से दूर भी प्रगति के भरपूर संकेत है आपके हथेली में। और
भले ही रेखा मस्तिष्क रेखा में आकर के बदल रही हो, ये कोई बहुत खराब चीज़ नहीं होती, इसमें करियर में ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस होता है। लेकिन जब एक से अत्यधिक रेखा सैटर्न की ओर जा रही हो तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है। त्रिशूल का चिन्ह ईश्वर के प्रति साधना अध्यात्म को बढ़ाता है और शिव जी की किसी भी तरह से की गई आराधना अत्यंत सुफलकारी होती है, क्योंकि त्रिशूल का चिन्ह व्यक्ति को भोला बनाता है और भोले लोगों की सबसे प्रिय शिव जी ही हैं। तो शिव जी की आराधना से तकलीफ, कष्ट, अड़चन, बाधाएं खत्म होती है। और यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल का साइन बन गया इस तरह से, तो ये समझ जाएगा कि आप अपने घर में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ पर आउन करने वाले रहेंगे, सबसे ज़्यादा धनी, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा सम्मानित। और ये क्रॉस का साइन आपको फेलियर देगा, डिफेम देगा, पिता से सम्मान या लाभ में कमी भी देगा। ये सब चीज़ें आपको मजबूत करने के लिए हो रही है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। क्योंकि आपका जो एक तरीके से चॉइस है करियर को लेकर के, डिज़ायर है, वो बहुत बड़े लेवल का, बहुत ही उसमें स्ट्रगल होती है। लेकिन एक बार हाथ में पावर आ गई तो अच्छे से अच्छे को हिला सकने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और या फिर एक बार सिर्फ वो टैग लग गया आईपीएस का या आईएएस का, फिर तो खानदान ही बदल जाता है, खानदान ही एकदम प्रगति पे हो जाता है। तो क्रॉस का साइन आपको बहुत सारे लोगों से नेगेटिव थॉट जो है दिलवाएगा कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी, हमारे बैकग्राउंड के लिए नहीं है, ठीक नहीं है हमारे लिए, आप कैसे कर सकते हैं ये चीज़ें। ताने भी हो गए, फेलियर्स भी हो गए, सब कुछ देगा ये। क्यों देगा? ताकि आप मेंटली और स्ट्रांग हो सके, आपके अंदर हिम्मत, हौसला और बढ़ सके। क्योंकि जिस किसी का भी बचपन से बुलिंग होता आता है, बेइज्जती हुआ आता है, वो अंततः ढीठ हो जाता है। क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है, सीमा क्रॉस हुई तो डर भी गया। डर फेलियर का है, नाम खराब ना हो जाए, सफलता ना मिले, ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना। आपकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो है माइंड लेना। आप अपने माइंड को जितना कैपेबल बनाते जाएंगे, आपका प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ, फ्यूचर उतना स्ट्रांग होता जाएगा। और इसको सूर्य को ठीक रखने के लिए अग्नि देवता की आराधना कर लीजिए, गायत्री मंत्र कर लीजिए, सूर्य को अर्घ दे लीजिए, रविवार का फास्ट रख लीजिए। काफ़ी है इतनी चीज़ें, सारी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। 100% आप आईपीएस बनेंगे अगर इन सारी चीज़ों को आपने मेंटेन थोड़ा बहुत भी कर लिया तो अभी से। और लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मून लक लाइन एक्टिव जो हुई वो सीधे यहाँ पर आपके हार्ट लाइन पे हल्का सा ब्रेक ले रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अनदर लाइन सैटर्न तक पहुँच रही है। तो एक से ज़्यादा प्रोफेशन ऑन कर पाने में या माध्यम से पैसा आने में एक से ज़्यादा सक्षमता आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। और माइंड लाइन भी लॉन्ग है, बायफोर्क का साइन है, अलग अलग तरीके से सोच पाना, मल्टीटास्किंग नेचर होना। बायफोर्क का साइन लाइफ लाइन के ऊपर भी है, तो ट्रैवलिंग्स अच्छी होना, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना। शुक्र का क्षेत्र अच्छा विकसित है, तो पहले जब मंगल का क्षेत्र कमज़ोर होता है तो लग्जरीज कंफर्ट्स कम होती है लाइफ में। लेकिन शुक्र अच्छा हो जाए तो आप अपने बलबूते पर लग्जरीज कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बहुत आलीशान घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी का आनंद ले पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने खुद के दम से कर पाने में सक्षम रहेंगे, इसीलिए आपका मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा। और ओवरऑल जो लाइफ का ग्रोथ है आपका वो 26 और 29 की उम्र से प्रारंभ होगा। 29 की उम्र से भाग्योदय होगा, जिसके तहत अचीवमेंट, सक्सेस सब कुछ हो चुका रहेगा, कंटिन्यूस ग्रोथ रहेगा। 26 के एज में कोई नए तरह की स्किल या स्पेशलाइजेशन आपके अंदर आ सकती है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।